जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉन्ग हाओशैन अपनी मॉम से मिलने गया था और अब 1 साल बाद वो मून सिटी के अंदर एक टेंपल में गया है और अब वहाँ उसे गेट पर 2 सिपाही रोक लेते हैं। लॉन्ग हाओशैन उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि वो ओडिन श्राइन से आया है और उसे मिस्टर नलन से मिलना है, लेकिन वो सैनिक उस पर कोई रहम नहीं करते और उसे अपनी तलवार की नोक पर बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उन सैनिकों को डांटते हुए कहती है कि तुम इतने छोटे बच्चे पर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो, भला ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। इस लड़की का नाम लिनजिन है और अब ये हाओशैन को अपने हाथ से अंदर ले जाने लगती है। ये भी एक नाइट है और इस लड़की को देखकर हाओशैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी कोई लेडी नाइट नहीं देखी थी। असल में यहाँ के लोग रूढ़िवादी हैं जो लड़की को नाइट बनने नहीं देती हैं। लॉन्ग हाओशैन लड़की का हाथ पकड़कर एक्साइटेड होता हुआ अंदर जाने लगता है और रास्ते में वो उसे अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वो हाओशैन है। उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक सैनिक उस लड़की को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी लेडी नाइट है और उस पर ऐसी नजर नहीं डालनी चाहिए, इसलिए दूसरा सैनिक उसे सर पर मारता भी है। इस लड़की को हेल ऑफ फ्लावर की उपाधि दी गई है। अब टेंपल के अंदर आकर उसके बड़े साइज को देखकर हाओशैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ अलग अलग आर्टी क्राफ्ट भी रखे थे और हाओशैन एक आर्टी क्राफ्ट को देखकर जब ये पूछता है कि ये क्या है, तो लड़की उसे बताती है कि ये थ्रोन ऑफ सील है और ये नाइट श्राइन की सबसे बड़ी उपाधि है। इस आर्टिफैक्ट को केवल सील नाइट प्राप्त ही कर सकते हैं। असल में हर एक थ्रोन पर हर एक देवता का एक साइन है और थ्रोन ऑफ सील सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। जो भी टायर 9th का नाइट होता है केवल वही इसे प्राप्त कर पाता है और फिर वो सील नाइट भी कहलाता है। एक सील नाइट काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसका मकसद डेमन्स को मारने का होता है। यहाँ लेकिन केवल 6 थ्रोन थे, तो हाओशैन पूछता है कि क्या 6 थ्रोन कम नहीं है। लड़की कहती है कि ये थ्रोन है, कोई पटेटो नहीं जो सबको एक दिया जाए। इस दुनिया में केवल 3 ही सील नाइट हैं और अभी 3 सील नाइट की पोजीशन खाली है। ये 3 सील थ्रोन अपने अपने ओनर का वेट कर रहे हैं। हाओशैन का थ्रोन ऑफ सील पर दिल आ जाता है। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो दोनों काफी बातें करते हैं जिसमें वो लड़की बताती है कि वो टायर 3rd की नाइट है। ये सुनकर हाओशैन थोड़ा उदास सा हो जाता है और उसको उदास देखकर लड़की हैरान होते हुए कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें पहली ही नजर में पहचान गई थी, चिंता मत करो। जब मैं छोटी थी तब मैंने भी लड़के का भेष बनकर ट्रेनिंग प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ सब ओपन माइंडेड हैं और तुम अपने असली रूप में आ सकती हो। ये सुनकर हाओशैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो एक लड़का है। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मुझे तुम लड़की लगे। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मिस्टर नलन आ जाते हैं और वो हाओशैन को देखकर कहते हैं कि ये लड़की कौन है। ये सुनकर हाओशैन और ज्यादा उफन जाता है और ये सीन सच में काफी फनी था। लिंजी हाओशैन के बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि ये आपके लिए एक लेटर लाया है। हाओशैन उनका एक लेटर देता है और इस लेटर में मिस्टर ज़ेनियो ने ये लिखा था कि मैंने हाओशैन को भेजा है और तुम्हें इसकी यह एग्जामिनेशन लेनी है। तुम्हें इसके 3 टेस्ट लेने हैं और अगर ये क्वालिफाई कर जाता है तो इसे क्वासी नाइट बना दिया जाएगा। क्वासी नाइट का टेस्ट सुनकर लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम इतने छोटे बच्चे का आखिर इतना मुश्किल टेस्ट कैसे ले सकते हो। लेकिन नलन कहता है कि अगर जिन्नियो ने इसे भेजा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण ही होगा। वो लोग अब अंदर जाते हैं और अंदर एक आदमी टार पर अपनी एनर्जी चेक कर रहा था और उसका ये एग्जाम था। उसे 100 के पार अपनी एनर्जी लानी थी, लेकिन वो जब टार पर अपने हथियार से वार करता है तो उसकी एनर्जी सिर्फ 87 ही होती है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो फिर से ट्राई करने लगता है, लेकिन वहाँ खड़े सैनिक उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम अगले महीने ही आना। वो गुस्से में उफानता हुआ वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में वो हाओशैन को देखता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इस टेस्ट को देने वाले हो। अब हाओशैन टार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वही वो लड़की नलन से पूछती है कि ज़ेनियो ने इतने छोटे बच्चे को ये टेस्ट दिलाने की क्यों सोची। नलन कहता है कि तुम ज़ेनियो को अंडर एस्टिमेट कर रही हो।
अगर उसने किसी को भेजा है तो जरूर इसके पीछे कोई स्पेशल होने वाला है। वहीं अब हाओशन अपनी तलवार निकालकर टार पर दे मारता है और उसका एनर्जी लेवल 107 निकल कर आता है। ये देखकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हाओशन उनके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं अब क्वेस्ट नाइट बन सकता हूँ। नलन कहता है कि तुम अब न सिर्फ क्वासी नाइट बन सकते हो बल्कि तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड क्वासी नाइट हो। और फिर वहाँ एक स्कोर बोर्ड आता है जिसमें उनकी एज के मुताबिक नाइट की रैंक्स दी रखी थी और अब उस स्कोर बोर्ड में हाओशन नंबर 1 पर आ गया है। लड़की भी बहुत खुश होती है लेकिन मन ही मन वो सोचने लगती है कि हाओशन से पहले मैं स्कोर बोर्ड पर नंबर 1 थी, लेकिन अब इतने छोटे लड़के ने मुझे हरा दिया है। अब वो आदमी जो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया था वो ये देखकर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि यहाँ क्या मजाक चल रहा है, जरूर यहाँ कोई चीटिंग चल रही है। नलन उस आदमी को गुस्से में वहां से जाने को कहता है और उनमें हाथापाई भी होने लगती है, लेकिन वहां खड़े एग्जामिनर उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर वो आदमी खींचता हुआ वहां से चला जाता है। अब हाओशन ने अपना फर्स्ट टास्क पूरा कर लिया है और अब उसे अपना सेकंड टास्क पूरा करना है और अपने सेकंड टास्क के अंदर उसे 15 मिनट्स तक थर्ड टायर नाइट से लड़ना है। ये सुनकर हाओशन और लड़की दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं और लड़की कहती है कि सेकंड टायर का वॉरियर कैसे थर्ड टायर के वॉरियर से लड़ सकता है भला। लेकिन नलन का अब भी यही जवाब था कि हम क्या जाने, सब जिन्नियों का ही खेल है। अब क्योंकि लड़की भी थर्ड टायर की वॉरियर थी इसलिए लड़की ही हाओशन से लड़ने का डिसाइड करती है और अब उन दोनों के बीच एक बैटल अरेंज होती है। वहाँ कटार नीचे जमीन में चला जाता है और वहाँ बैटल ग्राउंड रेडी हो जाता है और दोनों फाइट शुरू करते हैं जिसमें दोनों ही अपने अपने बेहतरीन अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर कोई रहम नहीं खाते। हाओशन का प्योर व्हाइट ब्लड देखकर वो दोनों ही काफी हैरान है। उन दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। लड़की अलग अलग फॉर्मेशन का यूज करके हाओशन को हराने की कोशिश करती है लेकिन हाओशन हर एक फॉर्मेशन से बचता है और उन्हें तोड़ देता है। लड़की अगर लाइटनिंग स्लैप का यूज करती है तो हाओशन एक कदम आगे बढ़कर किलर क्रॉस अटैक का यूज कर देता है और ये सब इस बैटल को बहुत आइकॉनिक बना रहा था। और अब हाओशन को एक कदम आगे मिल जाता है और वो तुरंत लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन लड़की तुरंत अपना एसीनियम फॉर्मेशन का यूज करके उसे रोक देती है और उसे दूर फेंक देती है। अब लड़की अपने फुल पोटेंशियल में आती है और अब हाओशन कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अब 15 मिनट होने ही वाले होते हैं और हाओशन को बस डिफेंस करना है। लेकिन लिंजे इतनी शानदार योद्धा है कि वो उसे डिफेंस का मौका नहीं देती है और उस पर फाइनल अटैक कर देती है। अब हाओशन इससे घायल हो सकता था लेकिन हाओशन डिवाइन आर्मर का यूज कर देता है जिससे लड़की ही दूर गिर जाती है। डिवाइन आर्मर को देखकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और वो हाओशन से पूछते हैं कि ये तुमने कहां से प्राप्त किया। हाओशन फिर याद करता है कि कैसे उसके मास्टर ने उससे खुश होकर उसके एनर्जी से आगे की स्किल्स उसे सिखाई थी और उसे डिवाइन आर्मर दिया था। अब उसका सेकंड टास्क पूरा हो गया है। लड़की नलन से पूछती है कि आखिर ये जिन्नियो कौन है। नलन उसे बताने ही वाला होता है लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है और बात को पलटते हुए कहता है कि अब थर्ड टेस्ट का समय हो गया है क्योंकि उसने दोनों ही टास्क पूरे कर लिए हैं, इसलिए उसे क्वासी नाइट का बैज मिल जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।